जय श्री राम। जब सेवकों को पता चला कि जनक के नगर जाना है तो सेवक बहुत प्रसन्न हुए। वे श्रेष्ठ वस्त्र आभूषण लेकर अपनी अपनी सवारियों को सजाने लगे। श्री रामचंद्र जी के सिर पर 3 लटवाली जरकसी पाग सजाकर बांधी, उसमें 9 रंगों की कलगी झुकाकर सजाई और पैजनी को संभाल कर बांधा। श्री राम जी के अनुपम दूल्हे वेश को कौन वर्णन कर सकता है, जिसे देखकर शिव और सनक आदि को भी देह की सुधि नहीं रहती। इस प्रकार छोटे भाइयों सहित श्री राम जी सजकर चारों राजकुमार वस्त्रों को संभालते हुए घोड़े पर चढ़कर उमंग में भर के चल पड़े। जो रघुवंश के कुंवर प्रभु श्री राम जी के प्राण प्यारे थे, वे भी राम प्रेम में मतवाले होकर घोड़ों पर बैठकर साथ चले। श्री राम जी की बाई ओर लक्ष्मण निधि भी अपनी सखाओं सहित शोभामयान है। घोड़ों की बागें ढीली किए डठोली करते हुए सब चल पड़े। श्री राम जी जगत में जगत विख्यात जगत मंदन नामक घोड़े की छवि और गुण कहाँ तक कहूँ, जिसे देखते ही मन राजी हो जाता है। वह जिधर का रुख पाता उधर ही तत्क्षण पहुँच जाता है और थम थम करके नाच नाच कर पृथ्वी पर अनेक प्रकार की गति दिखलाता है। फांदने में चंचल व चौकड़ी भरने में बिजली की सी आंख जपाने में वाली भरत जी की रंगीला घोड़ा को उसका वर्णन कौन कर सकता है। जिस घोड़े पर शत्रुघ्न जी चढ़े उनका नाम चंपा है और उसकी चटकीली चाल है। वह हिरन और मोर को लज्जाता हुआ सारे समाज में सामने नाचता हुआ पहुंचता है। यदि कहीं भी तनिक भी हाथ उठाते हैं तो वह कई हाथ उठ जाता है और फिर बार बार पुचकारने पर भी नहीं मानता। श्री लक्ष्मण लाल जी का बांका घोड़ा लक्खी बड़ा चालाक है। उसका पैर पृथ्वी पर नहीं पड़ता और बार बार वायुमंडल में उड़ जाता है। वह कुछ तड़फड़ा कर लक्ष्मण निधि के पास जा पड़ता। उचित विचार कर रघुवंशी हंसते और श्री राम जी भी मधुर मधुर मुस्कुराते हैं। घोड़े की चंचलता और लक्ष्मण लाल जी का चढ़ना देखकर नीमी वंशी और रघुवंशी सब ठगे ही ठगे रह गए। श्री राम जी आदि लाडले कुंवर भी इसे देखकर उत्साह में भर जाते हैं और प्रसन्न होकर लक्ष्मण लाल जी की बड़ाई करते हैं। इस प्रकार मार्ग में अनेक प्रकार के आनंद होते हैं और तरह तरह की बाजे बजते हैं। रकीबों की ध्वनि सुनकर नगर की स्त्रियां निकलकर अपने अपने द्वारों पर आ बैठी। कोई स्त्री मुख की शोभा देखकर अत्यंत सुख में ऐसे भर गई है कि मानो वह अपनी देह की सुधि नहीं रही। श्री राम जी के रूप की वे प्रेमी हो गई। कोई स्त्री उपमा रही दूल्हे को देखकर अत्यंत प्रेम में देह की सुधि भूल गई और नयन उनके खुले के खुले रह गई। प्रीति की साठी हृदय में आ लगी। कोई सुंदरी घूंघट खोलकर और हाथों में मणि जड़ित अंगूठी लेकर उसमें श्री राम जी का दूल्हा रूप देखकर आनंद के समुद्र में समा गई। कोई सावली मूर्ति देखकर आनंद में मगन होकर तृण तोड़ती हुई और उनकी मधुर मूर्ति में मगन होकर मूर्ति सुख को भूल गई। कोई श्री राम जी की शोभा देखकर बोली, हे सखी सुनो, ये राजकुमार कलेव करने के लिए राजा जनक जी के घर जा रहे हैं। इनमें लक्ष्मण निधि ने लिवाने गए थे। ये रंग बिरंगे दूल्हे और रघुवंश में की छैला राजा दशरथ जी के चारों पुत्र हैं। हे प्यारी, हमारा ये धन्य भाग्य है कि जो इन्हें नेत्रों भर हम देख सके हैं, नहीं तो सूर्य कुल के दुलारे इन दूल्हों के दर्शन दुर्लभ है। श्री मिथिला कुमारी सीता जी ने बड़ा ही भाग्य पाया है, जिन्होंने इन सुंदर श्याम माधुरी मूर्ति को बाहों में भरकर भेटा है। दूसरी बोली, हे सजनी सुनो, यह सुंदर अवसर आ बना है। हम सब भी जनक जी के महल को चलेंगे और स्वयं हंसेंगे और इन्हें भी हंसावेंगे। वे सब स्त्रियां इस प्रकार की बातें करते हुए प्रेम के वश हो गई। कृपा के समुद्र राम जी भाइयों सहित उनकी बातें सुन रहे थे और मुस्कुराते जा रहे थे। द्वार के निकट अत्यंत सुंदर मणि में चौक पुरोए गए थे, जिन्हें देखकर वे सूर्यवंश के मतवाले राजकुमार वहां खड़े हो गए। उधर सीता जी की माता की आज्ञा लेकर नगर की सुहागिन स्त्रियों ने पल्लव दीपों सहित कंचन के घड़े सजाकर सिरों पे रखे। हाथ में सोने की थाल लेकर आरती सजाकर वे मनोहर मंगल गीत गाती हुई श्री रघुनाथ जी का परीक्षण करने के लिए चली।
समीप जाकर राम जी की सुंदरता देखकर नेत्रों में आनंद अश्रु भर गए। वे अपनी अनुपम सुंदरता को देखकर छक गई और चकित होकर खड़ी की खड़ी रह गई। सुख के मूल दूल्हे को देखकर वे रंगीले राम जी के रूप में रंगी। किसी को तन मन की सुधि नहीं रही तो फिर मंगलोचारण कौन करे। सब सखियां प्रेम सागर में मगन हो गई। फिर भारी धैर्य धरकर और नेत्रों का जल रोककर सब भली भांति से परीक्षण करने लगी। तब लक्ष्मण निधि ने घोड़े से उतरकर चारों राजकुमारों को उतारा और राम जी का हाथ पकड़कर भीतर महल में ले चले। जय श्री राम।